हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस के रिज़ल्ट के बारे में कि ईएमआरएस का रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस एनवीएस का रिज़ल्ट जिस दिन मैंने बताया था उसी दिन को रिलीज़ हुआ और 2 फेजेस में उन लोगों का रिज़ल्ट वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने यूट्यूब पर उससे एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था। लिख रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं केवीएस एनवीएस का जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो कब मिलेगा? 17 अगस्त को। 17 अगस्त कब है? आज 16 तारीख है, 17 अगस्त कल है। तो 17 अगस्त के शाम तक में आपको केवीएस एनवीएस का पहला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं पहले बात करता हूँ ईएमआरएस से पहले आपको केवीएस और एनवीएस का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जिस दिन आपको केवीएस एनवीएस का रिजल्ट देखने को मिलेगा यानी कल, जो मैं बता रहा हूँ कल, मुझे इंटरनल न्यूज़ है, गूज़बम्स आ रही है मुझे बताते हुए कि कल आप वेट करिए अपने रिजल्ट को लेकर और वो कल आपको रिजल्ट आपका केवीएस एनवीएस का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ईएमआरएस का जो रिजल्ट है वो 18 के एंड में, मतलब 18 का जैसे यहाँ पे इन्होंने नोटिस में मेंशन किया है जो कि फेक नोटिस है। मैं तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है मैंने 16 अगस्त को अपलोड किया था और रिज़ल्ट में इस वीडियो में मैंने बताया भी है कि आपका रिज़ल्ट आपको 17 तारीख को देखने को मिलेगा एंड उसी तरह हुआ भी और आपका रिज़ल्ट आपको ऑलरेडी आप लोग ने चेक भी कर लिया है, कंप्यूटर साइंस का रिज़ल्ट। और ये जो आप देख सकते हैं कुछ लैंग्वेजेस का रिज़ल्ट जो है कल जारी हुआ है और कल जो डेट था वो आपको पता है 18 तारीख की डेट पे ये सारे लैंग्वेजेस का पीजीटी में और टीजीटी में जो है जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है कल। तो ईएमआरएस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि ईएमआरएस का रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिल सकता है। और ये सारी चीज़ें मैं खुद से नहीं बताता क्योंकि मैं सीबीएसई का चेयरमैन तो हूँ नहीं, पर जो इंटरनल न्यूज़ होते हैं उसके आधार पे मैं यहाँ पर श्योरिटी से बता सकता हूँ कि आप लोगों का रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा। देर आर सोर्सेस बट द थिंग इज़ कि हम लोग उसको ट्रस्ट करते हैं और जब कभी एक बार दो बार अगर आपका जो सोर्स है वो गलत निकल जाता है तो लोग बोलते हैं कि तुक्का मार रहा था एंड ऑल। सो दैट इज़ नॉट माई थिंग। मुझे जो पता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एंड मैं श्योरिटी के साथ उस वीडियो को बनाया था। मैंने उसका कमेंट भी ऑन रखा था और मैंने उसमें हर चीज़ आपको बताया। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ईएमआरएस रिजल्ट। तो ईएमआरएस रिजल्ट के बारे में मैंने क्या कहा था कि ईएमआरएस रिजल्ट जो है आपको यहाँ पर 18 या फिर 19 तारीख तक आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने अपने वीडियो में भी बताया था और मैं फिर से उसी चीज़ को दोहराने आया हूँ और उसके साथ भी कुछ ऐड करने आया हूँ कि आपको ईएमआरएस का रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा। सो सम प्रूफ्स आर देयर। आप देख सकते हैं कि कल जो है सीबीएसई ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया था। उसमें लास्ट लाइन में आप एक चीज़ मेंशन देख सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ द ईएमआरएस TRE2 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड सेपरेटली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट EMRS और NESTS वेबसाइट। तो नेक्स्ट के वेबसाइट पे भी और ईएमआरएस के वेबसाइट पे आप लोगों को सेपरेट से ईएमआरएस का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रेस नोट है ये सीबीएसई का जारी किया हुआ कल का है, यानी 18 तारीख का जारी किया हुआ है। ओके, ये जो प्रेस नोट है ये कब का? कल का जारी किया हुआ है क्योंकि कल इन्होंने रिज़ल्ट भी पब्लिश किया था केवीएस एनवीएस का। सो 2 ग्लिचेस अभी मुझे जहाँ तक पता है कि वो अभी आ चुका है और आया था, वो सॉल्व भी हो चुका है कि ईएमआरएस का जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं हैक हो चुका था या फिर उसमें कुछ हैक हो चुका था। सो उसके कारण से भी आप अगर कह सकते हैं तो थोड़ा डिले होता हुआ दिख सकता है, बट आई एम श्योर कि अभी मैं डिले की बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा तो 18 के, मैंने कहा था 18 और 19। तो यही ये इसी पेज पे मैंने वो वाला वीडियो बनाया था जो मैंने 16 तारीख को अपलोड किया था, जो 17 को शायद जो आपका रिज़ल्ट आया था। हाँ, तो इसी पेज पे मैंने लिखा था कि केवीएस एनवीएस का रिज़ल्ट आपको 17 तारीख को देखने को मिलेगा और ईएमआरएस का रिज़ल्ट केवीएस एनवीएस के बाद आपको देखने को मिलेगा, जैसा हुआ भी। और आप देख सकते हैं कि आज तारीख हो रहा है 19 तारीख। आप देख सकते हैं आज 19 तारीख है और 19 तारीख में आज आपका 99.9% चांसेस है कि आपको रिज़ल्ट आपको ईएमआरएस का देखने को मिलेगा। इफ़ इन केस कि अगर आज आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है तो मोर और लेस आपको 1-2 दिन प्लस माइनस किया जा सकता है। बट द थिंग इज़ कि वो भी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक ग्लिच आया था जिसमें कि नेस्ट का वेबसाइट जो है और ईएमआरएस का वेबसाइट में कुछ ग्लिचेस आ गए थे। अब वो हैक हुआ था एंड ऑल, जहाँ तक न्यूज़ है।
तो उसको अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था, मैंने कहा भी था कि आपको 17 तारीख को आपको KVS का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं ये कहता कि मुझे पता था, मैं आपको बता नहीं रहा था, ऐसा भी नहीं था। मैंने एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर दिया था 16 अगस्त को ही कि आपको आपका रिज़ल्ट 17 तारीख को देखने को मिलेगा एंड दैट्स इट। आपको रिज़ल्ट आपको देखने को मिला। एंड कल भी जो है आपका KVS का सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आपको देखने को मिला। एंड EMRS के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग मैंने ये कहा था कल वीडियो बना के कि 18 तारीख या 19 तारीख, और आज 19 तारीख है। 19 तारीख के शाम तक आप वेट कर लो। मोस्ट प्रोबेबली आपको आज रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड इफ़ द रिजल्ट इज़ पब्लिश टुडे, आप प्लीज़ आकर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स मेंशन करो, आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो वो मेंशन करो। और अभी हम लोग बात करेंगे CSC कंप्यूटर साइंस जो आप लोगों ने दिया है उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप कंप्यूटर साइंस के कट ऑफ के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो EMRS भी दिए हैं और KVS NVS भी दिए हैं। और जब मैंने कहा कि EMRS के कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ हाई जाएगा तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कैसे हाई जाएगा ये। सो KVS NVS में जो स्टूडेंट्स हैं वो जो KVS NVS में जो कंप्यूटर साइंस दे रहे हैं वहाँ पे बीएड भी वहाँ पे कंपलसरी है एलिजिबिलिटी में, और आपको CTET एंड ऑल, आप मतलब यहाँ पे आपको एलिजिबल होने के लिए इतने सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। बट EMRS के केस में क्या था कि आप अगर कंप्यूटर साइंस का डिग्री होल्ड करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ओके, सिर्फ कंप्यूटर साइंस का डिग्री आपके पास होना चाहिए। सो इस बेसिस पे एक ही ये पॉइंट है कि जिस बेसिस पे मैंने कहा था कि कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ हाई जाएगा। एंड और अगर आप देखेंगे भी तो आपका रिज़ल्ट तो आज या कल तक में आपको रिज़ल्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ पर आप देख लेना कि आपका रिज़ल्ट आपका कट ऑफ आपको कितना हाई देखने को मिलता है। नाउ बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि कट ऑफ हाई इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि EMRS का एग्ज़ाम जैसा उन लोगों का कहना है कि EMRS का क्वेश्चन पेपर देख के वो लोग एनालाइज कर लिए थे और उस हिसाब से उन्होंने KVS का प्रिपरेशन किया था। दैट इज़ अ पॉइंट। एक पॉइंट ये भी है। एंड द थिंग इज़ कि मैं ये पॉइंट मानता हूँ कि ये पॉइंट है, बट इनका जो PGT का कट ऑफ है ना कंप्यूटर साइंस का, इतना ज़्यादा हाई है कि मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हाई मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं KVS PGT में जनरल 75 पे भी क्वालिफाई नहीं किया है। जिससे मैंने बात किया था वो उन्होंने कहा कि 75 मैंने मतलब, और एक चीज़ बहुत लोग कह रहे हैं कि कैसे पता कि 75 मार्क्स ही उसको आ रहा है। ऑब्वियस सा बात है, अगर मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैं तो ऑब्जेक्टिव पे तो श्योर ही रहूँगा क्योंकि आंसर की तो निकल चुका था या आंसर की नहीं भी निकला या जो भी, तो इंटरनेट तो है, ऑब्जेक्टिव तो आप वहाँ पर चेक कर लोगे। उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है उससे आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको कितना आना है। और ये जो है इन्होंने जो बताया है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देगा अपने बारे में कि मुझे 80 आ रहा है या 85 आ रहा है या कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। मतलब वो लोग अपने हिसाब से करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं कि 75 आ रहा है, पर फिर भी KVS PGT कंप्यूटर साइंस में एक ने दो ने जितने लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि जनरल में मेरा 75 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और तो और आपको पता है कि जो भी सिलेक्शन होना है पहले 1:10 के रेशियो पे हुआ था Tier 1 में और 1:3 के रेशियो पे Tier 2 में होगा। तो अगर 1:3 के रेशियो में आप अगर समझते हो कि EMRS में अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो और आपका जो मार्क्स है वो आप समझ लो कि अगर आप एक बस कहने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका कट ऑफ मान लो कि 65 या 70 है और अगर आपने 70 ही लाया तो आप DB के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। बट 1:3 के रेशियो में यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो जिसने 70 लाया और किसी दूसरे बंदे ने 75 लाया और थर्ड वाले ने 80 लाया, तो ऑब्वियस सा बात है कि प्रेफरेंस 80 को दिया जाएगा। उनका DV होगा, अगर DV में वो पास कर जाएंगे तो उनका नौकरी इधर श्योर हो जाएगा। जो 2 लोग हैं वो चले जाएंगे वेटिंग लिस्ट में, और वेटिंग लिस्ट का मतलब यही है कि आपका जॉब नहीं हुआ। ऑब्वियस सा बात है। एक ये भी बात सही है जो लोगों ने कहा कि KVS NVS में जिन्होंने फॉर्म डाला है उन्होंने EMRS में भी फॉर्म डाला ही है। तो अगर आपका EMRS में हो जाता है और सेम टाइम पे KVS NVS पे भी हो जाता है तो ऑब्वियस सा बात है कोई भी इंसान KVS NVS को ही प्रेफरेंस देगा, क्योंकि EMRS रेसिडेंशियल स्कूल है और KVS NVS आप जानते हो आपके नज़दीकी एरिया में भी आपको KVS NVS देखने को मिलेगा। एंड देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स कि लोग KVS NVS को ज्वाइन करते हैं EMRS
को छोड़ देते हैं। तो हाँ, ये एक चीज़ है। और बहुत सारा अभी एग्ज़ाम हुआ भी है कंप्यूटर से रिलेटेड अदर स्टेट में, यानी यूपी में भी हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे EMRS में भी फॉर्म भरे हैं, KVS NVS में भरे हैं, यूपी में भी भरे हैं, तो एट द सेम टाइम वो 3 जगह जॉब नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं एक जगह पे करना होगा। तो हाँ, इस चीज़ से मैं कह सकता हूँ कि वेटिंग लिस्ट वालों का कुछ चांस बनता है EMRS में, नॉट इन KVS NVS, क्योंकि KVS NVS को कोई छोड़ के दूसरी जगह जाएगा नहीं। अब आप बोलोगे कि KVS NVS में जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ के हम EMRS में जॉब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि EMRS रेसिडेंशियल स्कूल है और तो दिस इज़ वन प्लस पॉइंट ऑफ EMRS एंड होप्स हो कि इस कारण से आपका थोड़ा कट ऑफ डाउन जाए। बट रिज़ल्ट के रिगार्डिंग मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं 18 तो क्रॉस हो चुका है, 19, एंड इफ़ नॉट टुडे ±1-2 days। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप कर देना लास्ट में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ही मेंशन कर देना आप क्या सोचते हो, है ना। हाइप करना ना भूले इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।